नमस्कार भाइयों। कानपुर के धुरंधर डॉक्टरों ने एक कांड कर दिया और जो कांड है वो है किडनी कांड। और इस पूरे किडनी कांड का जो खुलासा है महज 50,000 रुपये के लेन देन में इस पूरे कांड का जो पर्दाफाश है वो हो जाता है। आपने ये मूवी देखी होगी जिसमें दिखाया जाता है कि विजय राज एक्टर आफ्टर हॉस्पिटलाइज के बाद 20 सड़क पे पड़े हुए होते हैं और जब वो अपनी सारी चीज़ें चेक करते हैं, अपने हाथों को, पैरों को, अपने सिर को, सारी चीज़ें ठीक होती हैं, लेकिन जब वो अपने शर्ट को ऊपर उठाते हैं तो देखते हैं कि उनकी किडनी गायब हो चुकी है। ऐसे ही कई सारी मूवी हैं, हॉलीवुड की हो, बॉलीवुड की हो, जिनमें दिखाया जाता है कि जो बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के बाहर जो लोग सोए होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनको किडनैप किया जाता है। उसके बाद उनका ब्लड निकाला जाता है, कहीं कहीं उनकी जो किडनी है उनको भी निकाला जाता है। ये जो सारी चीज़ें हैं वो हैं फिल्मों में दिखाई गई हैं, लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं वो हकीकत में हुई हैं। तो भाइयों, इस पूरी घटना के बारे में, इस पूरे किडनी कांड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो एक लड़का जिसका नाम है आयुष, वो रहने वाला होता है बिहार के समस्तीपुर का और वो आकर अब कानपुर में रह रहा है, तैयारी कर रहा है MBBS की। उसके पास पैसे की समस्या होती है, तो उस पैसे की समस्या को हल करने के लिए वो कई नया तरीकों को सोचता है, लेकिन उनमें कोई सफलता उसको नहीं मिलती है। उसके बाद कुछ दिनों में उसकी जो दोस्ती है वो एक लड़के से होती है जिसका नाम है शिवम अग्रवाल। शिवम अग्रवाल उसकी दोस्ती होती है और एक दिन आयुष अपनी समस्या को बताता है आयुष के लिए कि भाई मुझे इस तरीके की समस्या है, मुझे पैसे की ज़रूरत है कैसे भी करके। तो जो शिवम है उसके लिए आइडिया देता है कि क्यों ना तुम अपनी एक किडनी को बेच दो, क्योंकि हमने फिल्मों में देखा हो, चाहे अलग अलग जगह पे बताया जाता है कि हम लोग एक किडनी पर जिंदा रह सकते हैं। शिवम उसके लिए तैयार कर लेता है किडनी के लिए और उसके बाद में उससे बात करता है कि तुम्हें इसके लिए लगभग 10 लाख रुपए मिल जाएंगे इस किडनी के बदले में। अब आयुष सोचता है कि ये जो हमें 10 लाख रुपए मिलेंगे तो इससे जो सारी चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी, सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। घर पर भी फ़ोन करके बता देता है कि मेरी नौकरी लग गई है अच्छी जगह पे और मैं अच्छा कमाने लगा हूँ। उसके बाद में होता क्या है कि जो आयुष है उसकी किडनी को निकाल लिया जाता है और एक दिन जो आयुष है वो थाने में जाकर पहुंचता है और वजह बताता है कि उसकी किडनी निकाल दी गई है और उसको जो पैसा है उसके एवज में उसके जो पैसा मिलने वाला था वो पैसा उसको नहीं मिला है। पुलिस वाले कहते हैं ठीक है, तो वो कहते हैं कि हम आपके जो फैमिली वाले हैं, परिवार वाले हैं, उनसे एक बार बात कर लेते हैं, उनको भी इसके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। अब आयुष है इस टाइम पर आकर रोने लगता है, फूट फूट कर रोता है। तो पुलिस वाले भी कहते हैं कि भाई मामला कुछ गंभीर है। तो वो बताता ये है कि इस किडनी के बारे में उसके माता पिता को कुछ नहीं पता है। उसने ये बताया है कि उसकी नौकरी लगी है और वो कमा रहा है, अच्छा सेटल हो चुका है। उसके बाद में जब पुलिस वाले अपनी जांच पड़ताल करते हैं, कई सारी चीज़ों का जब खुलासा होता है तो उसमें ये पता चलता है कि ये जो हॉस्पिटल होता है आहूजा हॉस्पिटल, उसका मालिक SS आहूजा, उसकी पत्नी प्रीति आहूजा इसके मालिक होते हैं। और ये जो शिवम होता है जो उसका दोस्त बनता है वो पहले से ही इस पूरे चंगुल में फंसा हुआ होता है। ये जो पूरा काम कर रहा होता है, ग्रुप होता है, उसमें इन्वॉल्व होता है। तो ये दोस्ती करता है उस लड़के से, आयुष से, और उसको सेट करता है कि किडनी निकाल कर। तो इसके बाद जो खुलासे होते हैं वो बड़े ही हैरत अंगेज करने वाले होते हैं। उससे पहले आपने कई सारी ऐसी खबरें देखी होंगी जिसमें दिखाया जाता है जैसे लालू यादव की बेटी ने अपने ही पिताजी के लिए अपनी किडनी को दिया था। तो पुलिस वाले जब जांच पड़ताल करते हैं तो पता चलता है कि ये जो रैकेट है वो वाकई में बहुत बड़ा रैकेट है। ये आयुष के संग ही नहीं हुआ ऐसा कि उसकी किडनी निकाल दी गई हो, बल्कि और लोगों के साथ में भी इलीगल तरीके से ये सारी चीज़ें हो रही थी। हमारे देश में ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक एक्ट है, उसके तहत ये सारी चीज़ें गलत तरीके से हो रही थी। ये चीज़ें होना गलत है। तो जब पुलिस वाले अपनी तहकीकात करते हैं, जाँच पड़ताल करते हैं, तो पता चलता है कि लगभग ये 50 से 60 ये जो ट्रांसप्लांट है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, किडनी को ट्रांसप्लांट कर चुके हैं। उसके बाद में 6 लोगों की गिरफ्तारी होती है। 2 लोग होते हैं SS आहूजा और उसकी पत्नी, एक जो एम्बुलेंस ड्राइवर है शिवम। लगभग 6 लोगों की गिरफ्तारी होती है। उसके बाद में खुलासा होता है कि ये लोगों को महज 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए ज़्यादा में ज़्यादा देकर उन लोगों की किडनियाँ लेते थे और जो बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं उन पर वो किडनियों को ट्रांसप्लांट कर देते थे। क्योंकि किडनी में ऐसा नहीं होता किसी की भी किडनी उठाकर किसी को भी डाल दें, उसमें ब्लड वगैरह देखा जाता है, ग्रुप देखे जाते हैं। इस तरीके से उसके बाद में जो किडनी है वो ट्रांसप्लांट की जाती है। यहाँ बड़ी बात ये है कि इस किडनी में जो डॉक्टर हैं वो महज 1 लाख से 5 लाख 10 लाख रुपए दे रहे थे लोगों के लिए
जैसा उनके लिए कस्टमर फंस जाए, उसमें ज़्यादातर गरीब और वैसे लोग होते थे ज़रूरतमंद, जिनको पैसे की ज़रूरत होती है, वो अपनी किडनी वगैरह देकर उसके बाद में ये डॉक्टर हैं वो बड़े बड़े महंगे पैसों में उन किडनियों को डालते थे। लगभग 1-1 करोड़ तक की बात हुई है। उसके बाद में खुलासा ये होता है, उन लोगों को पकड़ा जाता है और इनके जो कागज़ पत्र देखे जाते हैं, कागज़ चेक किए जाते हैं, तो उनमें जो डोनर है और एक रिसीवर है, तो उनको ये लोग आपस में रिलेशन का दिखा देते थे। क्योंकि कोई भी जो किडनी ट्रांसप्लांट हो रही है, कहीं पे लग रही है, तो उसमें कोई अनजान व्यक्ति नहीं हो सकता है, उसमें रिलेशन का ही होता है या जो दे रहा है उसकी प्रॉपर जानकारी होती है, रिलेशन नहीं होता है। तो ये करते ये थे कि कोई दूसरा लोग है उसको, और जिसमें पड़ रही है उनके कागज़ों में ये लोग रिश्तेदार दिखा देते थे। तो उसके बाद में ये जो लोग हैं वो गिरफ्तार होते हैं और लगभग 6 लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है इस पूरे कांड में। मतलब एक व्यक्ति वो जिसने पैसे के लिए अपनी किडनी बेच दी और बाद में आकर वो पछताता रहा। आप क्या रखते हैं इस पूरे वीडियो पर राय, ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।